अगर तुम एट अ टाइम मल्टीपल लड़कियों को डेट कर रहे हो ना, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रिलेशनशिप में हो, ओके। एंड इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम उससे शादी करने वाले हो। तुम बस अभी ये देख रहे हो कि वो बंदी तुम्हारे लिए सही है या तो फिर नहीं है, तुम दोनों कंपेटेबल हो या तो फिर नहीं हो, तुम दोनों साथ में फ्यूचर देख सकते हो या तो फिर नहीं देख सकते। एंड इसीलिए मेरे भाई तुम्हें मल्टीपल लड़कियों को डेट करना होता है, ओके। चलो इस बहन का क्या कहना है इस पे सुनते हैं, थोड़ा गौर करते हैं। Dating multiple men does not make you disloyal, it makes you smart. Let's clear this today. When you are dating to marry, you are not technically in a relationship with someone, but you are in the selection phase. So act like it. Here's how you एग्जैक्टली, एक्ट लाइक इट मेरे भाई कि तुम सिलेक्शन फेज में हो। तुम लड़की को देख रहे हो कि ये बंदी तुम्हारे लिए सही है या तो फिर नहीं है, ओके। बस इतना तुम्हें देखना है डेटिंग के टाइम पे। लेकिन तुम क्या करते हो पता है, अपना दिल दे बैठते हो। अभी 2 दिन हुए नहीं है बात करते हुए, या तो फिर 2 हफ्ते हुए नहीं है, एंड तुम्हारी फीलिंग्स जाग गई, वो बंदी मैसेज नहीं कर रही तो तुम्हें फर्क पड़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। can date multiple men without losing your value. Number 1. Exactly. You can date multiple women without losing your value. Don't emotionally invest in one man too early. Until there is a ring on your finger, he's not your man. Number Exactly. Until there is a ring on your finger, na man. She is not your wife and she is not in a relationship with you. Okay? ये चीज अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि मोस्ट बंदे नहीं करते। एंड होता क्या है पता है, दिल टूट जाता है एंड फिर सोचते यार ये बंदी ने धोखा दिया। धोखा नहीं दिया, वो तो देख रही है कि उसके लिए सबसे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन कौन सा है। लेकिन उस टाइम पे तुम क्यों नहीं देख रहे कि तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन कौन सा है? नहीं देखोगे ना तो दिक्कत आएगी, ओके। बहुत सारे केसेस हैं जिसमें लड़के की वाट लग जाती है। क्यों पता है? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि यार नहीं, अभी भले अच्छे से बात नहीं कर रही, लेकिन एक बार शादी हो गई ना फिर तो मेरे साथ अच्छे से बात करेगी। बेटा नहीं होता ऐसा। अगर वो तुम्हारे साथ अच्छे से अभी नहीं रह रही ना तो बाद में भी नहीं रहने वाली। इन सारी चीजों को समझो एंड प्लीज अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना सीखो। अगर नहीं करोगे ना तो होगा क्या पता है, बहुत ज्यादा दर्द आने वाला है तुम्हारी लाइफ में। 2. Don't over explain your dating life. You don't have to announce to every man that you are seeing other people. You are single. That's understood. Number 3. एग्जैक्टली, ठीक है। तुम्हें दूसरी लड़कियों को नहीं बताना होता कि तुम दूसरी लड़कियों को डेट कर रहे हो। क्यों बताना? यू आर नॉट इन अ कमिटेड रिलेशनशिप विथ हर ना। अगर तुम उसके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं हो तो फिर क्यों बता रहे हो कि मैं तो दूसरी लड़कियों से भी बात करता हूं? एंड अगर पूछे तो बोल दो हाँ करता हूं, क्यों क्यों ना करूं मैं। वी आर जस्ट डेटिंग, वी आर नॉट येट इन अ रिलेशनशिप। एंड मे बी अगर हम रिलेशनशिप में हैं तो फिर ऑब्वियसली बात नहीं करूंगा। क्यों बात करूंगा मैं फिर? लेकिन अगर नहीं है तो फिर बात करनी पड़ेगी ना। मुझे भी तो अपने लिए सबसे बेस्ट पॉसिबल लड़की कौन सी है देखना पड़ेगा ना। देख रहे हो तुम? नहीं देख रहे। एक लड़की आई एंड बस खत्म, गायब, सब कुछ चला गया। स्टैंडर्ड्स की वाट लगा दोगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वाट लगा दोगे, सब कुछ भूल जाओगे। तुम्हारे अपनी लाइफ में क्या जरूरी है वो चीज भी नहीं देखोगे। एंड प्रॉब्लम्स होती है मेरे भाई, प्रॉब्लम्स, ओके, बहुत बड़ी। Observe who is consistently stepping up for you. The right man will naturally move towards exclusivity and take his actions towards you. You will not have to ask him where are we headed. Number 4. Cut off. एग्जैक्टली, तुम्हें लड़की को बार बार पूछना नहीं होता कि हमारा क्या है, हम रिलेशनशिप में है या तो फिर नहीं है। वो खुद पूछेगी तुमसे, ओके, खुद पूछेगी। अगर तुमने उसके इमोशंस जगाए होंगे ना तो वो खुद तुमसे पूछेगी। एंड अगर नहीं जगाए होंगे तो ऑब्वियसली नहीं पूछने वाली वो। Respectfully when you have made your choice. This is not about playing games, it's about helping you make a conscious decision. Please know. एग्जैक्टली, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये बंदी तुम्हारे लिए सही नहीं है तो खत्म करो एंड निकलो। मोस्ट ऑफ बंदे रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते हैं फिर सोचते हैं कि यार एक और चांस दे देता हूँ, अरे नहीं बाद में नहीं करेगी, बाद में भी वही सारी चीजें करेगी, ओके। तो प्लीज ऐसे चांसेस मत दो, कुछ फायदा नहीं होता। That men do this all the time. They talk to multiple women. They just don't feel guilty about it. And हाँ, एंड लड़कियां भी ऐसा करती है। लड़कियां है ना एट अ टाइम मल्टीपल लड़कों से बात करती है एंड उनको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। उनको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों पता है? क्योंकि शी इज सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल थिंग शी कैन गेट। देन व्हाई आर यू नॉट सिलेक्टिंग? Why? when you are single, they assume that you are doing the same, whether you are doing or not.
Let me know in the comments what is your view about circular dating. Okay, let me also know what is your opinion about circular dating मेरे भाई. And believe me, आज के ज़माने में यही सबसे बेस्ट पॉसिबल चीज़ है जो तुम अपनी फिजिकल, मेंटल एंड फाइनेंशियल हेल्थ के लिए कर सकते हो. अगर तुम उसको जानते नहीं हो तो तुम उसके साथ शादी नहीं कर सकते, तुम उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकते. बस इतनी सी छोटी सी सिंपल सी चीज़ है. एंड अगर तुमने ये सारी चीज़ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ली ना, तुम्हारी लाइफ रियली में अच्छी हो जाएगी. एंड अगर अब हम बात करें कि तुम मल्टीपल लड़कियों को डेट कैसे करोगे, तो देखो, मल्टीपल लड़कियों को डेट करने के लिए तुम्हें तुम्हारे ऑप्शंस है ना हर जगह पे ओपन रखना है. जैसे कि मतलब तुम्हारी ऑफिस में है, या तो फिर तुम जिम जा रहे हो, या तो फिर तुम लाइब्रेरी जा रहे हो, या तो फिर तुम कॉलेज में हो, तो वहां पे भी लड़की होती है. ठीक है, वहां पे उससे बात कर सकते हो अगर कोई तुम्हें अच्छी लग रही है तो. डेटिंग एप्लीकेशंस यूज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी लड़की मिल जाती है. इवन लोगों को खेलते खेलते, पबजी खेलते खेलते, या तो कोई और ऑनलाइन गेम्स खेलते खेलते लड़की मिल जाती है. अगर तुम भी इन सारे ऑप्शंस को यूज करोगे ना, तो तुम्हारी लाइफ में भी आराम से जल्दी लड़की आ जाएगी. एंड अब बात करते हैं कि टेक्सटिंग कैसे करनी होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ लड़के ना टेक्सटिंग में ही भसड़ मचा देते हैं. तो मेरे भाई देखो, टेक्सटिंग के लिए ना पूरा मैंने डेडिकेटेड सिस्टम बनाया हुआ है कि तुम्हें कैसे टेक्स्ट मैसेजेस करना है. अगर तुम बम्बल पे हो, टिंडर पे हो, या तो फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हो, या तो फिर अप्रोच कर रहे हो, कैसे क्या बात करनी होती है, कैसे आगे बढ़ना होता है, उन सारी चीजों को डिटेल में मैंने बताया हुआ है. एंड फाइनली फिर जब तुम डेट पे लेकर जाओगे, एंड कैसे बंदी को जल्दी से जल्दी डेट पे लेकर जाना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ बंदे डेट पे ही नहीं ले जा पाते. तो दिक्कत है ना मेरे भाई, तुम पूरा टाइम टेक्सटिंग फेज में तो रह नहीं सकते. ओके, तो जल्दी से जल्दी हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि डेट पे लेकर जाया जाए. एंड अगर तुम डेट पे नहीं लेकर जा पा रहे ना, तो जल्दी से जाओ, कमेंट में पिन लिंक होगी, एंड उस सिस्टम को परचेज कर सकते हो मेरे भाई. फ्रॉम टेक्स्ट टू डेट, इंडियन मैन्स डेटिंग ब्लूप्रिंट. ठीक है, उसमें सारी चीजों को मैंने डिटेल में समझाया है. एंड बिलीव मी, वो वर्क करेगा. ओके, अगर तुमने अभी तक चेकआउट नहीं किया तो जाओ, किसका वेट कर रहे हो. एंड फाइनली अपनी लाइफ में लड़की लाओ, क्योंकि ये सारी चीजें है ना मेरे भाई, सारा खेल टेक्सटिंग का है. तुम कैसे टेक्स्ट मैसेजेस करते हो, तुम कैसे बंदी के दिलो दिमाग में इमोशंस जगा पाते हो. मोस्ट ऑफ बंदे इमोशंस नहीं जगा पाते. एंड होता क्या है, लड़की नहीं आती और तो क्या ही होगा, बाकी कुछ ज्यादा थोड़ी होता है. तो इसीलिए मेरे भाई इन सारी चीजों का आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है. तो इसीलिए टेक्सटिंग गेम तुम्हें आनी ही चाहिए. ओके, तो मुझे आशा है कि तुम एक बार चेक कर लोगे. बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ. जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में. बाय बाय, सी या.